हमने कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्स ढूंढने के लिए हमने उसकी डोमेन कोडोमेन रेंज के साथ थोड़ी अल्टरेशन की सो दैट इन्वर्स ढूंढना पॉसिबल हुआ। वो अल्टरेशन की वजह से फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ और बाइजेक्टिव हुआ इसलिए उसका इन्वर्स ढूंढ सके और इन्वर्स ढूंढ सके तो वो जो हमें रेंज मिली थी डिफरेंट वो सिर्फ हमें अगर रेंज याद हो तो हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ये पूरी एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था क्या, वो माइनस वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ओके डन। तो वो यूज हो रहे थे तो वो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अदरवाइज न्यूमेरिक फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और वो फॉर्मूलाज नई बुक में पुरानी बुक में मुझे देखना पड़ेगा, नई बुक में सारे फॉर्मूलाज गिवन है नहीं। ओके तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, तुम भी लिख सकते हो। एकदम सिंपल है सारे जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए यूजफुल होंगे। पुरानी बुक में नहीं है? नहीं नई बुक में नहीं है तो फिर उसके तो एक्सरसाइज भी नहीं होगी ना उस क्वेश्चन के? नहीं, जैसे कि एक्सरसाइज है लेकिन फॉर्मूलाज नहीं है। एक्सरसाइज तो है हाँ, फॉर्मूलाज नहीं है। ओके सो जो फॉर्मूला यूजफुल होंगे वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो साइन इनवर्स 1/x होता है। क्या? साइन इनवर्स 1/x, तो वो क्या होगा? कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा क्या? सेक इनवर्स x। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा कॉट इनवर्स x। हो गए ये तीन? यस सर। ओके अब ये तीन हो गए, ठीक है। देन वापस फोर्थ देखते हैं। क्या वो जो मैंने तुम्हें माइनस वाला बताया था अभी, ये जो न्यूमेरिकल में हमने किए वो वाले, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। फिफ्थ कॉस ले लो, चलो कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कॉट सेक और कॉस के लिए पाई माइनस लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देन सिक्स्थ साइन कॉस टेन ले लो, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सेवेंथ साइन कॉस आ गया, सब कुछ कॉसेक ले लो, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके देन क्या बाकी रहा? कॉसेक आ गया, सेक। ओके तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो मैंने बोला था इसमें पाई माइनस लेंगे, पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स। एंड नाइन्थ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसके लिए भी क्या लेंगे? पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जो मैंने तुम्हें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए शॉर्ट में बता दिया था कि कॉस सेक और कॉट हो तो पाई माइनस लेंगे। डन। ओके ये हो गए 9। ये 9 तो कहने के नंबर इतना बड़ा, 9 फॉर्मूला लेकिन कुछ है ही नहीं। देखो ओके ये तो हमें पता ही, ये तो हमने अभी यूज कर लिए और ये तो पता ही है साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, तो 1/x का x हो गया है। ओके तो ये हो गए 9। बाकी 3 देखते हैं। तो बाकी 3 में हम कौन कौन से देखेंगे कि जैसे कि 9 हो गए ना, तो 10 वाला कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हो जाता है π/2। तो इनवर्स x की जगह कुछ भी वैल्यू हो तो भी π/2 हो जाएगा। हाँ कुछ भी लेकिन सेम होनी चाहिए, इसकी भी और उसकी सेम। यहाँ पे अगर π/6 है तो वहां पर भी π/6 ही होनी चाहिए। ओके देन दूसरा क्या लेंगे? साइन कॉस ले लिया तो tan कॉट ले लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x भी हो जाएगा π/2। एंड 12th sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, वो भी हो जाएगा क्या? π/2। डन। साइन कॉस tan कॉट एंड sec cosec। डन। ये हो गए 12। देन नेक्स्ट 13th वन क्या लेंगे? सपोज
tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी ऐसा गिवन है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस ए इंटू बी। ओके, देन 14th ये प्लस है तो माइनस के लिए tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन माइनस की जगह प्लस 1 प्लस ए बी। ये हो गए 14 एंड लास्ट 3 15th क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या आया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x। 16th cos 2x आएगा, कॉस वाला लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, ये 1 प्लस था यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे सेम। एंड लास्ट वन cos वाला, तो cos इनवर्स ऑफ 2x, ओके नहीं 2x नहीं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। देखो साइन और टेन में न्यूमरेटर सेम है और साइन और कॉस में डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक, और वो साइड तो सबका 2 tan इनवर्स x। ये 17 फॉर्मूलाज आने चाहिए और जो 11th में थे उसको भूलना नहीं है। 10 और 11 का ट्रिग्नोमेट्री तो हमें पता ही होना चाहिए, जैसे कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वो सब आने चाहिए। डन, ओके। तो इतने न्यूमेरिकल्स पता, इतने फॉर्मूला पता होंगे तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। अगेन यस, इतने तो होने चाहिए। और मुझे कुछ बताना था तुम्हें, आई थिंक सो सब्स्टिट्यूशन वाला बताना था, या सब्स्टिट्यूशन वाला ही बताना था कि कई जगह पर सब्स्टिट्यूशन यूज होंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज होंगे तो तुम अगर ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कब, जब तुम्हें दिखे, ये मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लगे, ऐसा दिखे, तो हम क्या मान लेंगे, x इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ये मतलब कोई ए की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 2 3 4 कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट होगी, यस कांस्टेंट टर्म। जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह के हम क्या ले लेंगे, a tan थीटा, a की जगह तो 1 है, तो 1 थीटा मतलब tan थीटा। ओके, वैसा एज्यूम कर लेंगे तो न्यूमेरिकल और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अगर होगा तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन मतलब एज्यूम कर लेंगे। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो हम लेंगे x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, और ये दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, a cos थीटा। और अगर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन a cosec थीटा और a sec थीटा। और अगर हमारा सब्स्टिट्यूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स ऐसा कुछ है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। ओके, लिख लो ये इतने। अगर सब्स्टिट्यूशन तुमने याद रख लिए तो इजीली न्यूमेरिकल, देखो अगर ये सब्स्टिट्यूशन ना रखोगे और तुम कुछ ना कुछ, जैसे हमने 10th में 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो एक ही न्यूमेरिकल को तुम अलग अलग वेज में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन लोगे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा तुरंत। और ऐसा नहीं है, यही सब्स्टिट्यूशन हमें डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी सेम यही सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। ओके, जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तब तो वहां भी यूजफुल होगा और यहाँ भी यूजफुल होगा। जहां भी तुम्हें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह a tan थीटा मान लो। ओके, माइनस दिखाई दे बीच में तो a sin थीटा और a cos थीटा मान लो, और x स्क्वायर पहले आ जाए और a स्क्वायर बाद में आ जाए तो a cosec थीटा a sec थीटा और a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हो तो a cos 2 थीटा वाला मान लो।
डन। तो ये हमारे हाँ हमारे टोटल 17 फॉर्मूलाज और ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम याद रख लेंगे सो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और नए सिलेबस में हमारी एक ही एक्सरसाइज है, विद दिस हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। यस, डिलीट हो गया है सब कि ये 2.2 अभी ये जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे 2.2 है एंड विद दैट मिसलेनियस। हां मैं तो पहला पीटी का पेपर ही खत्म हो गया। तो सिलेबस मैंने जैसे हमने पहले भी बात की बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया है, लेकिन अब तुम्हें प्रैक्टिस और से ज्यादा करनी है एंड डोंट फॉरगेट टू डू दी एग्जांपल न्यूमेरिकल आल्सो। क्योंकि बुक कौन सी कंपनी की अच्छी रहती है ओसवाल की या फिर मुझे पता नहीं है आज तक कि कोई ब्रांड ने कोई पर्टिकुलर पब्लिशर्स ने सही में पीवाईक्यू दी हो, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक देखी है डिफरेंट ओसवाल हो या टुगेदर विथ हो या कितनी भी देखा हो तो वो सिर्फ 1 साल का या ज्यादा से ज्यादा 2 साल का ही पीवाईक्यू होता है और उसके अंदर वो 2 दिए और उसके बाद बोल देते हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर नहीं मांग रहे हम मांग रहे हैं पीवाईक्यू, लेकिन वो सैंपल पेपर दे देते हैं कि लास्ट 10 इयर्स और फिर बोल देते हैं सैंपल पेपर और पेपर अलग अलग चीजें हैं। नहीं, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस पेपर, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं सही में वो तो तुम जो पब्लिशर्स की उठानी हो उठा लो, अच्छा ही होगा। आई थिंक एक पब्लिशर्स मैंने देखा था बट वो वेल नोन नहीं है। ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, ये तो वेल नोन है। ये पिछले 2-3 साल में वेल नोन हुआ है। नहीं, गाला का भी नहीं था। तुम्हारी जो 12th की यहाँ जो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर तो 12th की बैच नहीं थी, उसके पहले जो 12th की बैच थी तो रितुल था और वो सब लोग थे। तब वो स्टूडेंट के पास थी, मैंने मैसेज किया था लेकिन वो उसने मुझे दी नहीं है। आई विल कॉन्टेक्ट, अगर मिल पाए तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, तुम वही यूज कर लेना अगर मिल गई तो। अदरवाइज तुम परचेज करना चाहो और सही में अगर किसी के पास है, पूछो, किसी ने परचेज की हो तो उसको पूछो कि सही में पीवाईक्यू है, एक बार देखने को दो, एक दिन लेके आ जाओ उसके पास और सही में तुम्हें पीवाईक्यू मिले कि हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा होगा ईयर, ओके, कि भाई ये न्यूमेरिकल 2022 में पूछा था, ये न्यूमेरिकल 2021 में पूछा था, वैसे देंगे। तो वैसे तो तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है भाई, वैसे तो तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोगे उसमें भी तुम्हें लिखा हुआ ही मिलेगा कि सीबीएसई 2018, सीबीएसई 2015, सीबीएसई 2020, मतलब सीबीएसई 2020 बोल रहा हूँ, सीबीएसई 2020 लाइक दैट, ओके 2020। कहने का मीनिंग है वैसे तो बहुत सारी रेफरेंस बुक है जिसमें इस तरह से चैप्टर वाइज मिल जाए, ओके, एमसीक्यू और से पीवाईक्यू, लेकिन पूरा एक पेपर जैसे कि गाला है, कुमार है, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस है, उसमें पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर लाइन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भाई सेट ए, तो सेट ए में क्या क्या आ रहा है, सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए में जो आ रहा है उसको सॉल्व किया है या सॉल्व नहीं किया है, तो एटलीस्ट वो पूरा क्वेश्चन पेपर्स है, वो चाहिए हमें। यहाँ पर चैप्टर वाइज पूछते हैं तो बोल देंगे कि हाँ ये 2018 में पूछा था, फिर वहां बोलेंगे 2002 में, अरे 2002 में पूछा था, अभी सिलेबस में है या नहीं वो भी हमें नहीं पता, इतने पहले पूछा था, मान लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सिलेबस में है ये चीज, वो वापस हमें क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। तो उतना पुराना ना ले और चैप्टर वाइज नहीं, पूरा पेपर एक साथ दे। वैसा कोई पब्लिकेशन हाउस हो तो तुम कोई भी पब्लिकेशन हाउस हो परचेज कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी के पास हो तो पहले पूछ लेना, ओके, और देख लेना फिर परचेज करना। मैंने कल देखा था तो आ रहे थे कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पर मेरे को लगता है कि वो चैप्टर वाइज होंगे क्योंकि वो लोग बुक में सिर्फ प्रीवियस ईयर तो देते नहीं है, चैप्टर देते हैं, चैप्टर की नोट्स देते हैं, उसके क्वेश्चन बैंक देते हैं और फिर उस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे 10 साल में वो देंगे। तो उस वैसा तो ले सकते हैं परचेस करने की, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उससे भी पहले वो तुम लोगे तो उसको सॉल्व ही करने बैठोगे, वो सॉल्व करने से भी पहले तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी चैप्टर वाइज ही गिवन होता है और लिखा हुआ होता है कि ये साल में पूछा गया था, ये साल में पूछा गया था, और वो तुम्हें फ्री ऑनलाइन ही मिल जाएगा। जैसे कि ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दर्पण ने दिया है, सब कुछ दिया है, दर्पण है, स्टैंडर्ड है, गाला है, गाला में तो पूरा सेट आता है 5 पेपर का। हाँ,
लेकिन जब भी तुम पेपर सेट लो और एक साथ पेपर भी आए तो वो चेक करना कि वो पेपर सैंपल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए। सैंपल पेपर तो भाई 5 साल क्या कितने साल के मिल जाएंगे, लेकिन सैंपल पेपर का लेवल और बोर्ड का लेवल बहुत ही अलग होता है। कई बार बहुत इजी होता है, कई ज्यादातर टाइम बहुत टफ होता है। सैंपल पेपर का लेवल उतना टफ पूछते ही नहीं है, कभी नहीं पूछते। बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं ऐसा लगता है मुझे, तो उतना टफ कभी पूछते ही नहीं है सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं। सो इससे अच्छा है कि भाई हम जो आता है हम जो है एग्जैक्टली कि बोर्ड में अच्छा ये पूछा गया था, उस पर हम भरोसा करें ना। ओके, सो वैसे ही तुम चूज करना। और जैसे मैंने ये वो तो फिर मतलब देख लो। ओके, अगर सही में मिल रहा है तो ठीक है, और अगर चैप्टर वाइज भी मिल रहा है तो वो परचेस करो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट उससे भी पहले तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चेक कर सकते हो। उसमें भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स गिवन है, मतलब टॉपिक्स गिवन है। और ये जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये वाले हमारे सारे 17 फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, और ये 17 फॉर्मूलाज डिस्कस किए, और सब्स्टिट्यूशन भी इतने 4 डिस्कस किए। इतने सब्स्टिट्यूशंस और फॉर्मूला पता होंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उतना ही है हमारा, फिर तो मिसेलेनियस है। डन। क्या आ रहा है कल हम ये करेंगे। हाँ बोलो। तो वो पैटर्न चेंज होके बुक में आ रहा है। अच्छा, मतलब वो बुक का थंबनेल होता है ना, हम्म। Amazon पे जाओगे तो